देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए का रिप्लिकेशन, तो मैंने आपको बताया एक डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है। इसे कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये हम आपको बताएं। सबसे पहली चीज आपको मालूम है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड से मिलके बना है। एक 5 to 3 days ये, और दूसरा 3 to 5 days ये। मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पर एंटी पैरेलल, और दोनों स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में है। हेलिकल जानते हैं ना, रस्सी ऐसे गुथी हुई होती है, उसे हम हेलिकल कहते हैं। तो डीएनए का रिप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम इनके हेलिकल को खोलेंगे। ठीक है, तो इनको अनबाइंड करेंगे। ये इस तरीके से बाइंड है ना, इन्हें पहले अनबाइंड करेंगे जिससे एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, तो अनबाइंड करने के लिए, हेलिकल को खोलने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो इसे अनबाइंड करेगा, मतलब इनके हेलिकल को खोलेगा। तो ये हेलिकल को खोल देगा। एक्चुअली पूरी पूरी लेंथ में नहीं खुलता, जितने पार्ट का रिप्लिकेशन होना है, जैसे इतने पार्ट का रिप्लिकेशन होना है तो इतना ही पार्ट अनबाइंड होगा। और जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहलाएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जिस पॉइंट से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक सेल में तो मैनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक सेल में केवल वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो, वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे होते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही होता है। तो यहीं से डीएनए की अनबाइंडिंग शुरू हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये खुलने लगेगा। तो देखिए, खुल के ये आपके वाई के शेप की फॉक बना लेगा। भाई ये तो अभी गुथे हुए हैं, बाइंडेड है, जुड़े हैं हेलिकल में, और यहां से आपका स्टार्ट होना था, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहां से था, ये दोनों अनबाइंड हो गए स्ट्रैंड यहां से। ठीक है, अब देखिए रस्सी अगर गुथी है, हम उसके दोनों पार्ट को कितना भी अलग कर दें, पर उसमें टेंशन रहता है ना फिर से लिपट जाने का, तो वो इनमें भी रहेगा। तो इनको हमें पहले टेंशन फ्री करना पड़ेगा। टेंशन फ्री करने के लिए आपके कौन सा एंजाइम है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो क्या करेगी, इन दोनों स्ट्रैंड को टेंशन फ्री कर देगी। एक्चुअली बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी है ना, कौन है? तो देखिए, हमने आपको बताया कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, ये आपके स्ट्रैंड को टेंशन फ्री कर देगी। एक्चुअली कैसे करती है भाई, इनमें फिर से लिपटने के लिए कैपेसिटी, मतलब फिर से ये लिपट सकते हैं, इनमें भी टेंशन है। तो ये क्या करेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एनर्जी का कंजप्शन यहाँ कम कर देगी। भाई लिपटने के लिए, बाइंड होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का कंजप्शन कम कर देगी, जिससे कि ये बाइंड नहीं हो पाएंगे, अनबाइंड ही रहेंगे। क्लियर?
तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन कम कर देगी, जिससे कि ये फिर से नहीं गुथ पाएंगे, ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड ही बने रहेंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये टोपो आइसोमरेज प्रोटीन होती है जो इसे टेंशन फ्री कर देगी। अब ये टेंशन फ्री हो गए तो जहां से और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वहां से ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये आपके वाई के शेप की फॉक बन जाएगी, वाई शेप फॉक बन जाएगी। क्लियर? तो ये आपके हेलिकेज एंजाइम ने इनके हेलिक्स को अलग किया और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने इन स्ट्रैंड को टेंशन फ्री किया। जो कौन सी प्रोटीन थी? टोपो आइसोमरेज प्रोटीन, जिसने इनको टेंशन फ्री किया, जिससे कि ये वाई के शेप की फॉक बन गए। तो ये सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है ना, ये आपके टेंशन फ्री हो गए और अब ये नहीं लिपटेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो ये हो गया वाई के शेप की फॉक बन गई। तो आपको मालूम है एक स्ट्रैंड 5' to 3' जाता है तो दूसरा 3' to 5'। अब इसमें रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रिप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। रिप्लिकेशन हमेशा कहां से होगा? 5' to 3'। तो देखिए 5' to 3' मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3' डायरेक्शन में बनेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे, ये वाला स्ट्रैंड 5 to 3 यहाँ है, इसका दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके से होगा ना, 5' to 3'। इसी तरीके से ये वाला स्ट्रैंड 5' to 3' इधर है, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड 5' to 3' इस तरीके से होगा। भाई दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना। अगर ये आपके ऐसे जा रहा है 5 to 3, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 ऐसे जाएगा, और ये अगर ऐसे जा रहा है 5 to 3, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 ऐसे जाएगा, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा है। तो इस स्ट्रैंड पे, इस टेम्पलेट पे 5 to 3 इधर होगा और इस टेम्पलेट पे 5 to 3 इधर होगा। क्योंकि रिप्लिकेशन के द्वारा जो नया स्ट्रैंड बनता है वो कौन से डायरेक्शन बनता है? 5' to 3' में। तो ये दो टेम्पलेट हो गए। इस टेम्पलेट पे जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा और इस टेम्पलेट पे जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो रिप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब देखिए रिप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। और आपको मालूम है रॉ मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। भाई नए स्ट्रैंड बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट। ये है आपके रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो रॉ मटेरियल है ये ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थायमिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम? फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ट्राइफॉस्फेट अपनी फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी निकालेंगे। दो फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी निकालेंगे। एटीपी से दो फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी निकल जाएगी तो एक ही फॉस्फेट बचेगा ना। 3 से 2 निकल गए तो एक बचा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसी जीटीपी से दो फॉस्फेट की निकल जाएगी एनर्जी तो जीएमपी मोनोफॉस्फेट। सीटीपी से दो फॉस्फेट की एनर्जी निकल जाएगी सीएमपी। टीटीपी से दो फॉस्फेट की एनर्जी निकल जाएगी टीएमपी। तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी जो रॉ मटेरियल है न्यूक्लियोटाइड,
वो फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और टीएमपी में बदल जाएंगे। ठीक है, और ये जो दो फॉस्फेट की एनर्जी निकाल रहे हैं ना, ये एनर्जी रिप्लिकेशन में यूज हो जाएगी। भाई रिप्लिकेशन को कहीं और से एनर्जी नहीं लेनी, इसी से एनर्जी मिल रही है। ये जो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड का रॉ मटेरियल है, ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपने दो दो फॉस्फेट की एनर्जी निकाल देगा और मोनोफॉस्फेट में बदल जाएगा। तो जो एनर्जी निकली है वो आपके रिप्लिकेशन में यूज हो जाएगी। जो एनर्जी निकली है आपके, वो किस में यूज हो जाएगी? ये चीज समझ में आ गई कि जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में बाय न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे ना, तो ये न्यूक्लियोटाइड एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी के फॉर्म में ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी निकालेंगे और एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और टीएमपी में बदल जाएंगे। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपके रिप्लिकेशन में यूज कर ली जाएगी। तो रिप्लिकेशन प्रोसेस को एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं रहना होता है, क्योंकि उसे तो एनर्जी यहीं से मिल जा रही है। क्लियर? अब देखिए, इन रॉ मटेरियल को इन स्ट्रैंड पे जोड़ा जाएगा। तो रॉ मटेरियल को इन स्ट्रैंड पे जोड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। रॉ मटेरियल को इन स्ट्रैंड पे कौन जोड़ेगा? डी आपके इन रॉ मटेरियल को डीएनए के टेम्पलेट पे कौन जोड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन रॉ मटेरियल को इन स्ट्रैंड पे जोड़ेगा। अभी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन करेगा? आरएनए प्राइमर। भाई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन रॉ मटेरियल को इन स्ट्रैंड पे जोड़ेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कौन करेगा? आरएनए प्राइमर। अब ये क्या है? आरएनए प्राइमर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है। आरएनए प्राइमर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा। जो किसकी प्रेजेंस में बनेगा? प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए प्राइमर बनेगा। और ये आरएनए प्राइमर ये बनता है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, वहीं पे डीएनए के टेम्पलेट पे बनेगा। अब जैसे इस वाले टेम्पलेट पे रिप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होना है, तो ये बन जाएगा आरएनए प्राइमर। ये बन गया आपके आरएनए प्राइमर। अब इस वाले टेम्पलेट पे रिप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा, तो ये आरएनए प्राइमर इधर से बनेगा। तो ये आरएनए प्राइमर जो डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा कि वो इन रॉ मटेरियल को इस पे जोड़े। ठीक है? और आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जो प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, और ये कहाँ बनेगा? डीएनए के टेम्पलेट पे बनेगा जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस टेम्पलेट पे रिप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ बन जाएगा। इस टेम्पलेट पे रिप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये यहाँ बन जाएगा। क्लियर? अब ये आरएनए आरएनए प्राइमर। यस बोलो, कुछ कह रहे हो बेटा? तो ये आरएनए प्राइमर जो रॉ मटेरियल अब डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज इन रॉ मटेरियल को इस पे जोड़ देगा। तो इस तरीके से देखिए, डीएनए पॉलीमरेज रॉ मटेरियल को इस पे जोड़ेगा। तो इस वाले एक स्ट्रैंड पे तो ये एक पूरे लंबी चेन के फॉर्म में रॉ मटेरियल को जोड़ देगा 5 to 3 डायरेक्शन में, और दूसरे स्ट्रैंड पे ये छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जोड़ेगा। इस स्ट्रैंड पे ये इसे छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जोड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे तो एक ही सिंगल थ्रेड के फॉर्म में जोड़ दिया, और इस वाले स्ट्रैंड पे
ये छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जुड़ेगा। इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो जिस स्ट्रैंड पे इसने कंटिन्यूअस थ्रेड के फॉर्म में जोड़ा, इसे कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। भाई आपको मालूम है रिप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो इस वाले टेम्पलेट पे तो 5 to 3 डायरेक्शन इधर हुआ, इस वाले स्ट्रैंड टेम्पलेट पे 5 to 3 डायरेक्शन इधर हुआ। तो इस वाले स्ट्रैंड पे ये जो 5 to 3 डायरेक्शन में रॉ मटेरियल जुड़ा है वो सिंगल थ्रेड के फॉर्म में जुड़ा है, तो इसे कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और इस वाले टेम्पलेट पे ये छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जुड़ा है, इन टुकड़ों को बोला है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ये स्ट्रैंड कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें डिसकंटिन्यूअस जुड़ा है और इसमें कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें डिसकंटिन्यूअस जुड़ा है तो बीच में गैप होगा, इन गैप को भरेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन भरेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करेगा। ग्लू मींस गोंद, जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट फ्रेगमेंट है ना, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा है, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड, और ये क्या कहलाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरीके से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दो डीएनए बन